Hello everyone, welcome to our amazing channel Hypno Studio 1.0. So today we are going to start with lecture number 2 of chapter number 1 Heredity and Evolution of 10th standard. ठीक है, अभी हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा, उसका मॉडल किसने दिया. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेन प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे. ओके, सो यहाँ पे 3 वेज है: ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. सबसे पहले हमारा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन. तो उसको पढ़ते हैं आज. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक प्रोसेस है जो कि न्यूक्लियस में हो रहा है. ठीक है, अपना ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अपना सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है डीएनए से, और किसके थ्रू हो रहा है? आरएनए की हेल्प की वजह से. तो यहाँ पे समझो डीएनए है और यहाँ पे आरएनए है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? अपना प्रोटीन बना रहे हैं. ठीक है, तो उसी को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोग्मा. प्रोसेस क्या अपना, जहाँ पे डीएनए में विद द हेल्प ऑफ आरएनए हमारा प्रोटीन बन रहा है. ठीक है, सो स्टेटमेंट वापस देख लो. प्रोटीन सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस है इन डीएनए बाय द हेल्प ऑफ आरएनए. ओके, सो नेक्स्ट इज एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए. डीएनए है, ठीक है, अब उसी के बेसिस पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसी के बेसिस पे अपना क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा. ठीक है, उसके बाद क्या है? अब ये हो क्यों रहा है? एज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए. जितने भी इंफॉर्मेशन अपने प्रोटीन सिंथेसिस के हैं वो सब कहाँ पे स्टोर्ड होंगे? डीएनए में होंगे. तो यहाँ पे क्या है? अपना समझिए इतना जीन है, तो जीन क्या कर रहा है? उसका इन्फॉर्मेशन रख रहा है अपने पास. ठीक है, तो इसलिए जो अपना एमआरएनए बन रहा है वो किसके बेसिस पे बन रहा है? अपने डीएनए के बेसिस पे बन रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एस डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. डीएनए कैसे अपना डबल स्ट्रैंडेड? एक ये स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड. ठीक है, फॉर दिस प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए ओनली वन स्ट्रैंड जो है यूज होगा. तो समझो अपना ये वाला स्ट्रैंड है वो यूज नहीं होगा. कौन सा यूज होगा? ये वाला यूज होगा. ठीक है, तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज होगा, चाहे जो भी हो. नाउ नेक्स्ट इज इन एमआरएनए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए. ये क्या बोल रहा है कि एमआरएनए है जो अपना बन रहा है उसके सीक्वेंस कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. हमेशा कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? अपोजिट्स. जैसे कि यहाँ पे क्या, ए के साथ क्या आएगा? यू आएगा, फिर जी के साथ क्या आएगा? सी, सी के साथ जी, यू के साथ में ए. तो ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है. यहाँ पे मैंने सिर्फ यू क्यों लिखा, टी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपना क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है. आरएनए में थायमिन नहीं होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आई एम क्लियर विद दिस कॉम्प्लीमेंट्री वाला. Now next is copying of a segment of DNA into RNA. DNA से RNA में जो भी सेगमेंट्स कॉपी हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए के पास सारे इन्फॉर्मेशन था उसके पास. ठीक है, तो उसने क्या किया? कॉपी किया किसने? एमआरएनए में. अब इसका मतलब क्या कि जितने भी इन्फॉर्मेशन थे डीएनए के पास वो कहाँ पे आ गए? आरएनए के पास आ गए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एमआरएनए गेट सेपरेटेड एंड डीएनए गेट अटैच्ड. ठीक है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एमआरएनए जितने भी इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन सिंथेसिस के उसने ले लिए. अब वो क्या करेगा? वो निकल जाएगा यहाँ से. ठीक है, सेपरेट हो गया. यहाँ पे जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स थे वो क्या करेंगे? वापस आके अटैच हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है. और ये सब प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था? न्यूक्लियस में हो रहा था. अब यहाँ पे क्या होगा? जो एमआरएनए का स्ट्रैंड था, ठीक है, जो बन गया है, अब वो कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा. ठीक है, तो वापस एक बार ये प्रोसेस हो कैसे रहा है वो सब देख लेते हैं. अब यहाँ पे अब प्रोसेस देखते हैं. यहां से आएगा अपना डीएनए. क्या आया? अपना डीएनए आया. ठीक है, अब यहाँ पे ना ये सर्कल मतलब क्या? अपना एक एंजाइम है जहाँ पे आती है अपना डीएनए जो है वो खुल जाएगा पूरा. ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या था? अटैच था अपना एक दूसरे से डीएनए, राइट. पर यहाँ पे आते ही क्या हुआ? वो सारे डी अटैच हो गए. क्या होगा? अपना एमआरएनए आएगा. ठीक है, एमआरएनए आ गया. अब यहाँ पे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स जो है वो अलग हो गए, उनको नेमिंग है. इसका नाम क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड. क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड. और इसका नाम क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड. ओके, तो 2 स्ट्रैंड्स हैं जिसमें से जो अपना कोडिंग स्ट्रैंड है उसका यूज नहीं आएगा. जैसे मैंने बताया था आपको कि सिर्फ एक स्ट्रैंड होगा वो यूज होगा. तो वो कौन सा होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज होगा, कोडिंग स्ट्रैंड नहीं यूज होगा. ओके, सो नाउ डीएनए में क्या रहेगा? न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे अपने. जैसे कि समझो ए, जी, सी,
टी ए सी जी ए सी जी सी। ठीक है, ये अपने क्या है डीएनए के स्ट्रैंड्स में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज ये अपना क्या कौन सा स्ट्रैंड बनने वाला है, एमआरएनए बनने वाला है। ये क्या है, आरएनए वाला फॉर्म है। तो यहाँ पे ए रहेगा एज ए न्यूक्लियोटाइड रहेगा, यू रहेगा, सी रहेगा, सॉरी जी रहेगा, सी रहेगा, पर यहाँ पे टी रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है आरएनए है। तो यहाँ पे सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो अब क्या होगा, उनका अटैचमेंट्स होगा अकॉर्डिंगली। तो ओके, सो पहली किस में होता है हम लोग वो देख लेते हैं। ए के साथ हमेशा कौन आएगा, यू, जी के साथ में सी, एंड सी के साथ में जी, यू के साथ में ए। यहाँ पे ए है, ए के साथ में यहाँ पे कौन आएगा, यू आएगा, जी के साथ में सी, सी के साथ में जी, टी के साथ में ए के साथ में अगेन यू, सी के साथ जी, जी के साथ सी, ए के साथ यू, सी के साथ जी, और जी के साथ अगेन सी, सी के साथ जी। तो ये क्या बन गया, अपना एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन थे वो सब क्या हो गए, स्टोर हो गए अपनी। तो जितने भी इंफॉर्मेशन थे जीन के पास, डीएनए के पास, उसने किसको दे दिया, एमआरएनए को दे दिया। अब प्रोटीन सिंथेसिस आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, सो आप क्लियर विद दिस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एमआरएनए बन रहा है वो सब निकल आएगा और ये जो डीएनए है वापस कैसे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहीं तक था। आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो वो भी देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है अपना, ट्रांसलेशन। अभी हमें लास्ट प्रोसेस क्या था अपना, ट्रांसक्रिप्शन था, जो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में हो रहा था। अब उसके बाद जो एमआरएनए बन गया वो कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या हो रहा है वो देखते हैं। एमआरएनए ब्रिंग कोडेड मैसेज। एमआरएनए हमने फॉर्मेशन किया था, क्या थे, मैसेज थे। ठीक है, वो मैसेज कौन से थे, प्रोटीन सिंथेसिस के थे। राइट, नाउ दिस मैसेज इज कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स। हम लोग को पता है कि प्रोटीन बनता है किससे, प्रोटीन के यूनिट्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स। मतलब क्या कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मैसेज किस लिए है, कोड्स है फॉर अमीनो एसिड्स के लिए। अमीनो एसिड्स बनेगा तभी प्रोटीन बनेगा। तो अमीनो एसिड्स बनाने के लिए जो कोड्स चाहिए वो सब कौन लेके आ रहा है, अपना एमआरएनए लेके आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज एक अमीनो एसिड्स जो कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। जो समझो अपना एक अमीनो एसिड है, उसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तब जाके अपना एक अमीनो एसिड बनेगा। 3 न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाएंगे, एक अमीनो एसिड बनाएंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। ये 3 कोड्स आएंगे, 1 2 3, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। तो इसका मतलब क्या, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक अमीनो एसिड बना रहे हैं। और इसी 3 न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। 3 कोड है इसमें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ईच एमआरएनए हैज थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। एक एमआरएनए के पास क्या, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स है। ठीक है, तो समझो अगर थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स है, तो अगर एक ट्रिपलेट कोडॉन क्या बना रहे हैं, एक अमीनो एसिड बना रहे हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स भी बनेंगे। राइट, अगर एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड बना रहे हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन क्या बनाएगा, थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स बनाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दिस मैसेज सप्लाइड फ्रॉम एमआरएनए थ्रू द टीआरएनए। एमआरएनए में इंफॉर्मेशन था, अब उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई कौन करेगा, टीआरएनए करेगा, मतलब कौन, ट्रांसफर आरएनए करेगा। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड्स हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और ये दिया किसने, हरगोविंद खुराना ने दिया। हरगोविंद खुराना कौन थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या बताया, ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बताया और ये अमीनो एसिड्स के बारे में बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हियर आरएनए एंड टीआरएनए इज यूज्ड। अपना जो आरएनए है और टीआरएनए है, दोनों यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। तो यहाँ पे आरएनए क्या है, अपना राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल मतलब क्या, कि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत काम आते हैं। राइबोसोम्स क्या है, एक बोल सकते हो आप फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो टीआरएनए हैज एंटीकोडॉन। टीआरएनए के पास क्या है, एंटीकोडॉन्स है। ठीक है, एंटीकोडॉन मतलब क्या, समझो एक कोडॉन के अगेंस्ट जो भी न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे वो क्या होगा, एंटीकोडॉन आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन है। ओके, ओके, तो इसके बाद मेन प्रोसेस होता क्या है हम लोग वो देख लेते हैं। तो ये अपना क्या है, सेल है। ओके, सेल में अपना क्या आया, साइटोप्लाज्म में है अपना, ये सारा प्रोसेस कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में क्या अपना एमआरएनए आया, एमआरएनए फॉर्मेशन हो गया, वहां से अपना आ गया, प्रॉपर बना लेते हैं एमआरएनए। साइटोप्लाज्म में क्या आ गया, अपना एमआरएनए आ गया। ओके, सो एमआरएनए के पास क्या है, कोड्स है, वो कोड्स लेके आए। राइट, तो ए सी, अब ये ए सी यू
GCCUCGA, कुछ भी आप लोग कोडॉन्स लिख सकते हो लिखने के लिए सिर्फ। हाँ ओके, सो नेक्स्ट कोडॉन्स आ गए, एमआरएनए आ गया अपना। अब यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम्स आएगा। क्या आएगा, राइबोसोम आएगा। ये अपना आ गया राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, एक प्रोटीन का फैक्ट्री है। ओके ना, अभी यहाँ पे सेल में अपना बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे ही, सॉरी, अभी यहाँ पे सेल में अपना क्या बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो अभी समझो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कोडॉन के अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, अमीनो एसिड्स इसके पास आके अटैच हो जाएंगे। पर अटैच कैसे होगा, यहाँ पे अपना टीआरएनए का काम आएगा। यहाँ पे ये कौन हेल्प करेगा, यहाँ पे टीआरएनए हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टीआरएनए आएगा, समथिंग ऐसा दिखता है वो टीआरएनए है। ये अपना, ये क्या अपना टीआरएनए, ये अपना क्या है एमआरएनए है, ये अपना आरआरएनए है। तो यहाँ पे तीनों आ गए हैं एक साथ में, और ये अपना क्या है सेल हो रहा है, सेल का साइटोप्लाज्म है ये। ठीक है, और ये क्या अपना अमीनो एसिड्स है। ओके, अब यहाँ पे जितने भी ट्रिप्लेट कोडॉन्स हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तीन जो अपने न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या बनेंगे, ट्रिप्लेट कोडॉन बनाएंगे। तो तीन 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 करके बहुत सारे अपने ट्रिप्लेट कोडॉन बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक अमीनो एसिड्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, समझो इसके लिए अपने को अमीनो एसिड चाहिए, तो यहाँ पे अपने को एंटी कोडॉन चाहिए, राइट। एंटी कोडॉन मतलब क्या, ए के लिए यू, सी के लिए जी और यू के लिए ए। क्या चाहिए अपने को यहाँ पे, ए के लिए यू, सी के लिए जी और यू के लिए ए। ओके, सो अपने को ये अमीनो एसिड चाहिए। तो यहाँ पे ये है वो कहाँ से मिलेगा, ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, पूरा ढूंढेगा कि ये वाला अमीनो एसिड्स कहाँ पे है। तो वो ढूंढा उसको, और उसको मिल गया तो क्या करेगा, उसको ले लेगा और ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना टीआरएनए यहाँ पे से अटैच हो जाएगा और ये पूरा जो अपना स्ट्रैंड है उसको दे देगा, तो यहाँ पे से अटैचमेंट्स हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्या होगा वो हम लोग आगे ट्रांसलोकेशन में देख लेते हैं। ओके, अभी अपना लास्ट क्या है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि राइबोसोम क्या था, अपना राइबोसोम प्रेजेंट था। बना लेते हैं अपना डायग्राम, बना लेते हैं। ये अपना एमआरएनए था, यहाँ पे से राइबोसोम आ रहा है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, अपना टीआरएनए है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके न्यूक्लियोटाइड्स है। मैंने देखा कि यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ, अमीनो एसिड्स यहाँ पे टीआरएनए लेके जा रहा था और अटैच कर दे रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या होगा, सब एक ट्रिप्लेट कोडॉन बन गया है, मतलब एक अमीनो एसिड्स आके यहाँ पे अटैच हो गए। तो बाकियों को क्या होगा, तो यहाँ पे होगा क्या, लेट्स सी, अमीनो एसिड्स ब्रॉट बाय टीआरएनए। टीआरएनए क्या किया, अमीनो एसिड्स लेके आया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बॉन्डेड विद पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनए, आरआरएनए। समझो यहाँ पे अमीनो एसिड्स आके अटैच हो गए। ठीक है, अब वो अटैच होंगे तो उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो निकले ना। तो बॉन्ड किससे स्ट्रांग होगा, पेप्टाइड बॉन्ड से स्ट्रांग होगा। ठीक है, यहाँ पे आरआरएनए क्या कर रहा है, उसी बॉन्ड को स्ट्रांग कर रहा है, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइबोसोम कीप मूविंग इन दिस प्रोसेस। ये जो अपना राइबोसोम है वो मूव करते रहेगा पूरे प्रोसेस के थ्रू, ताकि सारे एमआरएनए को अमीनो एसिड्स मिल जाए। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ लास्ट ट्रिप्लेट कोडॉन। इसका मतलब क्या, कि समझो ये अपना बन गया है, अब यहाँ पे से ये लास्ट अपना ट्रिप्लेट कोडॉन हो गया है, तो इसको छोड़ के आगे जितने भी है उसको बनाएगा वो। और फिर जब समझो ये बन गया, फिर समझो ये बन गया, इसको छोड़ के ये बनाएगा, इसको छोड़ के आगे एंड आगे सो ऑन। Now next is many complex come together and form protein. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना ये सब फॉर्मेशन होते जा रहा है, सब कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मिलके क्या बनाएगा, बहुत बड़ा प्रोटीन चेन बना देगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन समझ में आया क्या हो रहा है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग वापस एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। एमआरएनए का फॉर्मेशन किससे हुआ, डीएनए से हुआ। ठीक है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, अब वो कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आ गया, एमआरएनए आ गया। अब यहाँ पे एंट्री होगी किसकी, आरआरएनए की, मतलब राइबोसोम की। राइबोसोम आ गया, राइबोसोम क्या अपने फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। ओके, टीआरएनए की भी एंट्री होगी। अब यहाँ पे टीआरएनए का काम क्या है, कि जितनी भी अमीनो एसिड से बना के किसको देगा, राइबोसोम्स को देगा। अब वो जाके क्या करेगा, अटैच होगा, किससे अटैच होगा, एमआरएनए से अटैच होगा। कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, अब वो कैसे कैसे अटैच होते जाते हैं पूरा, और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, सो इसी तरीके से अपना प्रोटीन का पूरा फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, एंड देन सो ऑन। तो अपना प्रोटीन सिंथेसिस हो गया है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।